जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 10 के लिए जो अप्सरे का प्रोजेक्ट रील के तहत वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में। तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला। देखिए, पहला जो किया इसमें हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि किस टाइप का आप लोग का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग का यूट्यूब चैनल में जो नए हैं जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए, जो आपसे का प्रोजेक्ट रील के तहत जो वीकली टेस्ट हो रहा है जनरल स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो क्लास 10 की तरफ से जो आपसे का मैथ का 28 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उस विषय में यहाँ पे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए मैथ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमआई प्रश्न लेकर आ चुके हैं। फटाफट से हम लोग प्रश्न को देखते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न एमआई है तो सभी के सभी प्रश्न आप लोग याद कर लेना। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू जीरो। उसका देखिए बी एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इजक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजक्वल टू जीरो, या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू जीरो। तो देखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू जीरो। ये होता है मानक रूप, ठीक है। इसका तो द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गुणनखंड, ठीक है, द्विघात सूत्र का उपयोग, पूर्ण वर्ग विधि, उपरोक्त सभी। तो देखिए, सभी का प्रयोग करके जो कि है हम लोग द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद को जो कि है बना सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का क्या पूछ रहा है कि देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का 2 इक्वल टू 0 का मान क्या है, ठीक है। मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो कि इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 0, ठीक है, बी में 4, सी में -16 और डी में 16। तो देखिए, इसका जो कि है प्रश्न संख्या 3 का इसका सही विकल्प हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। एकदम सिंपल प्रश्न है, तो इसका उत्तर मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। एकदम बहुत ही मस्त प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में बताओ। क्योंकि देखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मान, बस यहाँ पे मान पूछ रहा है, तो आप सभी को पता ही होगा इसका मान, ठीक है। तो इसका मान नीचे जो कि आप सभी मुझे कमेंट में बताओ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, का मूल क्या है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे पूछा मूल क्या है, तो 0 -1, ठीक है, 2,2, 2/3,1 और 1/1,1। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, ठीक है, 2/3 और 1। तो ये हो जाएगा इसका मूल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में हम लोग का क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, एक मूल 3 है, तो के का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे के का मान पूछ रहा है, तो देखिए के का मान यहाँ पे क्या होगा। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6, 3 और 9। तो जो प्रश्न संख्या 5 है तो उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 में हम लोग का क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो देखिए पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा। जिसमें पहला में है 1,3, 9, 11। उसका देखिए 2, 4, 6, 8। उसके बाद 3, 9, 81, 105। उसके बाद डी में है 1, 2, 3, माफ कीजिए 4, 5। तो देखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए इसमें सर्व अंतर 2 का है, ठीक है। बाकी किसी में भी सर्व अंतर जो कि है स्थिर नहीं है, किसी में 1 का, तो किसी में 3 का, तो किसी में 4 का है, इस प्रकार दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का पूछा समांतर श्रेणी में एनवे, ठीक है, पद का सूत्र क्या है, ठीक है।
तो देखिए इसमें ऑप्शन हम लोग के दिए हुए हैं। पहला में आप लोग का हो जाएगा ए, ठीक है, ए इज इक्वल ए, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। उसके बाद देखिए ए एन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन। उसके बाद देखिए सी में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और डी में देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस वन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी है। तो यही फॉर्मूला रहता है समांतर श्रेणी में अनुनाद पद का सूत्र, ठीक है, अनुनाद पद याद करने का सूत्र। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 में हम लोग का पूछा गया है कि AP 690 -3 का सर्व अंतर क्या है। तो देखिए 3 -2 या 1, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा -3, ठीक है, -3 इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 में हम लोग का पूछा गया है AP -5, -1, ठीक है, -3, 7 के लिए सर्व अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे है 3, ठीक है, ऑप्शन में -3, 4 और डी में देखिए -4, ठीक है। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा आपसे -3, ठीक है, -3 इसमें जो कि है सर्व अंतर है, ठीक है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा -3 प्रश्न संख्या 9 का। चलिए बढ़ते हैं 10 की तरफ। तो देखिए 10 का प्रश्न हम लोग का पूछा गया है कि AP, ठीक है, AP 10,7,4, ठीक है, उसके बाद -62 के अंतिम पद के ठीक पहले का पद क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हम लोग का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 56, ठीक है, उसका देखिए -57, -59 और 52। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा -59, ठीक है, -59 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में हम लोग का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन AP कौन AP में है। तो देखिए 2, 4, 8, 16, ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद 1, 3, 9, 27। उसके देखिए सी में -10, -6, -2 और 2। उसके बाद देखिए ए पे पावर 2, ए पे पावर 3 और ए पे पावर 4। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का, ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का देखिए राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी -10, -6, -2 और 2। इसमें देखिए नियत रूप से 4 का जो कि है आप सभी का 4 का जो कि इसमें जो कि है सर्व अंतर है, इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 में चलते। देखिए प्रश्न संख्या 12 में हम लोग का पूछता है यदि AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्व अंतर क्या होगा। तो देखिए 1, 2, 3 या 5। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आप सभी का 3। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सामान्य पद 3n+5 है, यानी कि n जो है उसके पहले 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का उस हिसाब से 3 पे परिवर्तित होते ही जाएगा सर्व अंतर का। चलिए प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 में हम लोग का समांतर श्रेणी 7 + 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के, ठीक है, के का सर्व अंतर क्या है। तो देखिए इसमें सर्व अंतर हम लोग का पूछा। तो देखिए इसमें जो कि है आप सभी का 1, -1, 2 और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी का दिया हुआ है -2, ठीक है। तो देखिए इसका राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। इन सभी में जो कि है -1 हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कि है समांतर श्रेणी 7 प्लस, ठीक है, 7 + 3/, ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 + 3/2, 1/2 और 3/2 हो। तो देखिए नियत रूप से सब में जो कि है हर समान रूप से दिए गए हैं, लेकिन इसमें देखिए जो कि है 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 डायरेक्ट घट जाता है, तो 2 का यहाँ पे जो कि है आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट विकल्प आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें जो कि है 1, -1, 2 और -2 दिया हुआ, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्व अंतर निकालने बोला तो सर्व अंतर बराबर क्या होता है, तो सर्व अंतर बराबर होता है A2 - A1, ठीक है, A2 - A1। तो देखिए जैसे हम लोग का A1 मान के चलिए आप लोग का A1 है और ये हो गया A2, ठीक है। तो अगर हम लोग A2 यानी कि 1/2,
को माइनस करते हैं 3/2 से, ठीक है। तो देखिए 2 में 2 माइनस होगा तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1 में से 2 आएगा, और किस में आएगा, तो ये आप सभी हो जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। उसके बाद देखिए तो हम लोग का 2 हो जाएगा सर्व अंतर, ठीक है, तो आप लोगों का जो कि है सर्व अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप सभी को इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, और सिंपल से आपको जो कि है उत्तर निकालना है, तो कुछ करना नहीं है इसमें, जो कि आप सभी को सिंपली से इसमें सभी को उत्तर निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं एक, ठीक है, 2 में है -1, ठीक है, सी में है 2, और यहाँ पे देखिए आप सही का -2 भी दिया हुआ है, ठीक है, -2 भी दिया हुआ है। तो देखिए एक बार आप लोग इसको जो कि है आराम से सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग का जो कि है उत्तर यहाँ पे जो कि आप सभी को क्या आ जाएगा, तो -1, ठीक है, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वो किस प्रकार की रहने वाली है, तो देखिए 14 नंबर का हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद a=2 और सर्व अंतर d=3 है तो चौथा पद क्या होगा। तो देखिए पहला पद आप लोग का यहाँ पे 2 है, और 2 में आप लोग 3 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि आप लोग का दूसरा पद 5 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद आप लोग इसमें 3 जोड़ दीजिए तो तीसरा पद आप लोग का 8 हो जाएगा, और चौथा पद इसमें 3 जोड़ने से 11 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चौथा पद आप लोग का कितना हो जाएगा 11। तो देखिए इसमें जो कि विकल्प दिया गया है 11, यानी कि 11, 8, 14 या 5, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा 14 नंबर का आंसर। चलिए 15 नंबर में बढ़ते हम लोग। देखिए 15 नंबर का प्रश्न हम लोग का रहने वाला है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 है और 10वां पद 34 है तो सर्व अंतर क्या होगा। तो देखिए सर्व अंतर यहाँ पे 2, 3, 5 और 4 का, ठीक है। देखिए सर्व अंतर जो कि है इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने का जो कि सिंपल ट्रिक है, लेकिन हम लोग उस ट्रिक को फिर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 7वां पद दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि 7वां पद दिया हुआ और आपको कितना निकालना है 10वां, ठीक है। तो देखिए आप लोग को क्या करना है कि जो 7वां पद है यानी कि 25 है, ठीक है, 25 है, तो 25 में आप लोग का कितना 25 में आप लोग 2 जोड़ोगे, ठीक है। देखिए 25 में आप लोग एक बार 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27, 2 बार 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7वां पद है, ठीक है। तो आप लोग अगर 2 जोड़ोगे इसमें और तो हो जाएगा 8वां पद यानी कि 29, फिर से 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 31 यानी 9वां पद, और फिर से 2 जोड़ोगे यानी कि 33। तो आप लोग का जो कि है ये बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग 10वां पद में 33 ही हो रहा है। लेकिन आप लोग अगर 3 को लेते हो, ठीक है, आप 3 को लेकर हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 25 है, ठीक है, 25 है और इसमें 3 जोड़ते हैं तो आप लोग का हो जाएगा 28, 28 में 3 जोड़े 31, ठीक है। यहाँ पे 25 है हम लोग का, ठीक है, 25 में अगर आप लोग का 3 जोड़ते हो तो आप लोग का हो जाएगा 8वां पद हो जाएगा 28, फिर 3 जोड़ते हो तो 9वां पद हो जाएगा 31, और फिर 3 जोड़ते हो तो 10वां पद हो जाएगा 34, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग का प्रश्न संख्या जो कि है 15 का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 3। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ, जो हम लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा गया है, द्विघात समीकरण को 6x² - x - 2 = 0 का मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना, देखिए किस प्रकार हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6x² - x, ठीक है, -2 = 6x2 + 3x - 4x - 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको गुणानखंड विधि से, ठीक है, गुणानखंड करके। चलिए उसके बाद हम लोग उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3x, ठीक है, 3x उसका 2x + 1 - 2x + 1, इसको जो कि हम लोग गुणानखंड विधि द्वारा तोड़ दिए तो कुछ इस प्रकार का हम लोग का आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को दोनों को जो कि है अलग अलग कर देंगे, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 को समान आ गया, देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों समान आ गया, तो एक जो कि हम लोग को ब्रैकेट लेना है और एक इसको लेना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले 3x को लेंगे, तो 3x - 2 और ब्रैकेट में जो था 2x + 1 को हम लोग ले लिए, यहाँ पे देखिए ले सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 6x² - x - 2 = 0 के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए 3x - 2 2x + 1 = 0 हो। तो इसलिए 3x - 2 = 0 या 2x +
1 = 0 है, अर्थात x = 2/3 या x = -1/2, अतः 6x² - x - 2 = 0 के मूल 2/3 और -1/2 हैं। तो ये सभी आप लोग का प्रश्न हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने महत्वपूर्ण जो कि आप सभी के लिए जो कि महत्वपूर्ण 16 के 16 आप लोग के जो कि प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है। और इसी से आप लोग के पूछे जाएंगे प्रोजेक्ट रेल में, वीकली टेस्ट में आप लोग को। और एक जो कि है सब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ करवा दिए सब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो भी रहने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखना ना भूलें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना करके ही जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।